अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshidbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में एक बहन के सवाल पे बना रहा हूँ, जिससे आपको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इसको पूरा देखेंगे वीडियो को, आपका कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे पर्सनल गाइडलाइन के लिए या सवालों के लिए मैसेज ना किया करें व्हाट्सएप पे। जो गाइडलाइन है या कोई इस तरह की मैं पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ परचेजिंग की, सेलिंग की, वो मैं वीडियोस के ज़रिए देता हूँ। इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। एक बहन ने मुझे लिखा था, मैं उसका जो उसने काफ़ी लंबा मैसेज लिखा था, तो मैं आपको उसका शॉर्ट करके बताता हूँ कि उसने कहा कि भाई मैं ना शर्ट्स लेती हूँ, ख़रीदती हूँ, तकरीबन 500 रुपये कपड़े का वो खर्चा होता है। तो मतलब बकौल उसके उसने कहा जी ब्रांडेड मैं लेती हूँ कपड़ा। तो अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कि 500 रुपये में ब्रांडेड कपड़ा कौन सा मिलता है, ठीक है, शर्ट का। क्योंकि कपड़ा, शर्ट का जो कपड़ा है ब्रांडेड में अगर होलसेल में भी लें तो 700 से स्टार्ट होता है, 700 से ऊपर अगर ओरिजिनल ब्रांडेड हो तो, गुल अहमद, खड़ी, इस लेवल की। तो चलें, मे बी उनका कोई छोटे ब्रांड का होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना उसकी शर्ट्स सिलवानी शुरू की, यानी कि मैंने सोचा कि मैं अपना रेडीमेड जो है वो काम करूं, तो अपना ब्रांड बनाऊं। तो मैंने शर्ट्स सिलवानी शुरू की। दर्जी को मैंने फ़ी शर्ट 500 रुपया दिया, यानी कि 1000 रुपया कॉस्ट हो गई उस पर। तो अब वो जो शर्ट्स थी मेरी बड़ी अच्छी बनी, मैंने ब्रांडेड कपड़ा यूज़ किया दर्जी को। तो भाईजान मैंने ना 50 शर्ट्स सिलवाई इसी तरह सेलेक्ट करके, आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 3-3, 4-4 करके। तो 50 शर्ट्स मेरे पास इकट्ठी हो गई। 6 महीने हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ 2 शर्ट्स सेल हुई हैं उसमें से। तो मैंने वो रेट रखा है 1800 रुपया एक शर्ट का। तो तकरीबन 1200 मेरी कॉस्ट आ जाती है, ये सारा कुछ आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग, ये वो डाल के। तो तकरीबन 600 रुपये मैंने उस पर प्रॉफिट रखा है। तो उस पर भी ऑनलाइन में बेचती हूँ। वो बता रही थी कि फेसबुक पे उनका कोई पेज है या वैसे इंस्टाग्राम पे, इस तरह। तो 2 सेल्स हुई हैं भाई। इसका क्या करूँ मैं, मतलब मेरा क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी कोई मतलब सेल्स नहीं हुई है। अच्छा, उसमें मैं मेरी बहन बताऊं कि सबसे पहले तो आपने दर्जी का जो खर्चा है वो ज़्यादा डाला है, कि अब दर्जी आपसे ज़्यादा ले रहा है। शर्ट जो है ना वो अकेली, अगर आप इतनी क्वांटिटी में सिलवाती हैं यानी कि 50 के करीब, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया या 250 रुपया दें, हाफ़ दें। क्योंकि शर्ट की जो सिलाई है आपको पता है कि वो एक तो अब जो इस तरह का काम जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि ख़ुद करना चाहिए। उनको ये रास आता है, उनको ये कहते हैं ना जब बारह वारा खांदा, कि जो लोग घरों में खुद सिलाई करती हैं, लड़कियां या लड़के, मर्द जो हैं, तो उसके बाद वो उसको वो जो सिलाई की कॉस्ट है वो फ्री पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप खुद सीती होती, आपको आता होता है ये सिलाई वगैरह, तो आप 500 का चले अच्छा कपड़ा ले रही हैं, सिलाई आपकी फ्री पड़ती है, आप खुद करती मेहनत। 100 रुपये का धागा, बटन वगैरह, ये वो पाइपिंग वगैरह सारी डाल के 100 रुपया और कास्ट डाल लें, 600 रुपया हो गया। 1000 रुपये की आप शर्ट सेल करती है, आपकी इस तरह बिकनी थी। अब आपने वो 500 रुपया तो पहले ही उसके ऊपर कॉस्ट डाली, इसकी खर्च दर्जी की, तो इसकी वजह से भी आपका मसला बना। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया कि आपके पास इतने कस्टमर्स नहीं थे। कस्टमर बेस, मैं हर बंदे को कहता हूँ कस्टमर बेस बनाओ, कस्टमर बेस बनाओ। कस्टमर बेस कैसे बनती है? कस्टमर बेस स्लोली सर्विस दे के, अच्छी सर्विस दे के, अच्छी क्वालिटी दे के कस्टमर पिछले आहिस्ता आहिस्ता साथ चलते हैं। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ, आप यकीन करें कि मेरे कितने व्यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो सेलिंग की वीडियो होती हैं, इसमें मैं कपड़े दिखाता हूँ कि जी ये फ़लाँ गुल अहमद आ गया, आप देखते होंगे कि जी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार व्यूज़ हो जाते हैं। तो आप कहते बड़ी सेल होती होगी, बड़ी नहीं सेल होती। उनमें से जो 5000 बंदा होता है ना, उनमें से 5 कस्टमर होते हैं। 5 जो कस्टमर हैं वो भी उनमें से पिछले साथ चल रहे होते हैं, कुछ पुराने कस्टमर होते हैं, कोई एक आध नया आता है, वो उसको नए को अच्छी सर्विस देते हैं। उस नए जो 100 अगर नया कस्टमर आता है पूरे महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, उनमें से 80 को सर्विस पसंद आती है, 20 वैसे ही भाग जाते हैं। आपको पता नखरालू होते हैं कि जी अंजनी तो ऐसे है तो वैसे है। उनको फिर 80 को साथ लेके चलना पड़ता है। 80 में से भी फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 को फिर कपड़ा पसंद आएगा, फिर वो लेंगे। तो कस्टमर बेस बनती है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं होता कि हर आप एक दफ़ा जाके चीज़ फेंक देंगे, आप मार्केट में डालेंगे तो अब जितने भी देखने वाले, जितने भी आने वाले हैं वो आपसे लेंगे। अब आप स्टॉल भी लगा के बाहर बैठ जाएं कपड़ों का या किसी भी चीज़ का, तो आप देखेंगे आपके पास एक दिन में कोई हज़ारों बंदा आके देखेगा, कपड़ा पकड़ के देखेगा, कीमत पूछेगा, लेने वाले कोई 10 होंगे उनसे, ठीक है। इसी तरह आपने पहले अपनी विजिट्स बनाने हैं, अपनी ऑडियंस बनानी है, विजिटर्स बनाने हैं, अपने पेज पे लाने हैं,
आप उस पर कोई डिज़ाइनिंग दें, उस पर कोई मॉडल्स की तस्वीरें लगाएं, इंफॉर्मेशन दें, किसी भी किस्म की पेज पे इंफॉर्मेशन दें, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ दें, कटिंग का तरीका सिखाएं। आप उस पर कोई नए जो डिज़ाइन आते हैं, मॉडल्स आते हैं, तस्वीरें आती हैं, ब्रांड्स के कपड़े आते हैं, डिज़ाइन आते हैं, उनकी तस्वीरें लगाएं, उनकी इन्फॉर्मेशन दें। जब उस पर ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे उस इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये भी बड़ा गलत एक तरीकाकार है कि लोग क्या करते हैं कि लोग गलत फेक चीज़ें लगा के, कोई और चीज़ें लगा के इकट्ठे बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसमें अपनी चीज़ बेचने के लिए जब डालते हैं तो वो कोई बंदा लेने वाला ही नहीं होता। अब मेरा अरशद किचन का चैनल है, आपको पता है 60,000 के करीब उसका सब्सक्राइबर है, बल्कि 60 से भी ज़्यादा है। तो मैंने उस पर अब उसमें डेफिनेटली किचन का जो चैनल है वो देखती भी ख़वातीन है, तो ख़वातीन को चाहिए था ना कि कपड़े लेती, क्योंकि वो औरतें सारी कुकिंग देखने के लिए आती हैं, वो कपड़े ख़रीदने के लिए नहीं आती, इंटरेस्टेड ही नहीं है कपड़ों में, शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में। मैंने उस पर फुलकारी की वीडियो चढ़ाई, मैंने सबसे पहले अरशद बाज़ार से पहले उधर अपलोड की थी, तो किसी ने एक दुपट्टा भी उसके थ्रू नहीं बिका, हालांकि उसके व्यूज़ पता नहीं 40-50 हज़ार हो गए थे उस वीडियो के। ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, उन लोगों में अपनी चीज़ दिखाएं। जो बच्चे गेम्स खेलते हैं तो उनको गेम्स दिखाएं। बच्चों को आप कपड़े दिखाना शुरू कर देंगे तो वो नहीं लेंगे, औरतों को आप गेम्स दिखाना शुरू कर देंगे वो नहीं लेंगी, मर्दों को आप कोई लेडीज़ की चीज़ दिखाना शुरू कर दें वो नहीं लेंगे। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए। आप पहले उस पेज पे ख़वातीन को इकट्ठा करें, फिर उसके अंदर एक अपने कपड़े लगाना शुरू करें कि जी मेरे पास ये भी होता है, मेरे पास ये एक मैंने शर्ट, एक हद बहुत ज़्यादा छलांग लगाएं तो 5 शर्ट्स आपने तैयार करवानी थी, 5 शर्ट्स तैयार करवा कर उनको टेस्ट करना था, उनकी तस्वीरें लगानी थी, आपको पता चलना था, प्राइस भी आपने चले स्टार्ट में आपको थोड़ा भी मार्जिन होता, आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा भी होता तो डजेंट मैटर, आप कोई मसला नहीं था, लेकिन आपकी सेल्स बनती, अच्छा आप देती उसको मटेरियल, अच्छी सर्विस देती, अच्छी शर्ट होती, वो कस्टमर आपकी पक्की फिर आपके जहन में वो उसके बैठ जाता कि मैंने अगर शॉपिंग करनी है तो इनसे करूँगी। मेरे पास लड़कियां आती हैं डरती डरती, भाई वही होगा ना सूट, वही भेजेंगे शर्ट, वही होगी कि नहीं। समटाइम्स मुझसे भी गलती हो जाती है, कभी पार्सल ज़्यादा होते हैं तो एक आध कोई शर्ट आगे पीछे हो जाए तो उसको कहते हैं कि मेरी बहन कोई मसला नहीं है, वापस भेज दो, हम इसको अपने खर्चे में डाल के, अपना TCS का खर्चा भी मैं दूंगा, आपको चेंज करके दोबारा भेजता हूँ अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको गलत पार्सल गया है। तो इस तरह वो खुश होती हैं लड़कियां। अब मुझसे डरते डरते लेती हैं, जब उनको चीज़ मिलती है तो आगे से एक लड़की का आज ही मैसेज आया कि भाई मैं ईद की शॉपिंग भी आपसे करूँगी, मैं बड़ा डर रही थी कि पता नहीं क्या आएगा, आपने बड़ा अच्छी चीज़ भेजी। ये चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है, कस्टमर इकट्ठा करके फिर इतनी बड़ी छलांग लगानी है कि 50 तक 100 तक शर्ट्स आप सिलाती हैं। अब आपको छोटी सी एग्जांपल एक और दूं, आप कहेंगे कि अपना ही बताता रहता है, अपना इसलिए बताता हूँ कि तजुर्बा आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा बजाय ये हवाई बातें करने के ना। अब मैंने अपनी फुलकारी शलवारों की वॉल्यूम्स लॉन्च करना शुरू किए हैं खुद तैयार करवा के। अब आप अंदाज़ा करें कि मेरे पास इतनी ऑडियंस है, तकरीबन कोई 20-30 हज़ार तो खाली बंदा फॉलो करता है, उसके अलावा मेरे जो सब्सक्राइबर्स के अलावा जो लोग हैं वो अनगिनत हैं। तो उनमें लेकिन कस्टमर जो है वो बहुत थोड़े होते हैं, ज़्यादा लोग कोई डिज़ाइन देखने वाले होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेने वाले, कोई ये वीडियो देखने वाले होते हैं जो आप सेलर्स वगैरह देख लें, रीसेलर्स होते हैं। तो उसके बावजूद जाके मैंने डरते डरते पहला वॉल्यूम लॉन्च किया था और उसके मैंने 20 शलवारें तैयार करवाई थी। ठीक है, 20 शलवारें तैयार करवाई थी, तो मुझे नहीं आइडिया था कि यार कीमत भी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ गई, क्योंकि मैंने उस पर कपड़ा भी अच्छा लगाया, धागा भी अच्छा लगाया, आगे औरतों को भी अच्छे पैसे दिए ताकि वो अच्छी सफाई से एम्ब्रॉयडरी करें। तो डरते डरते लॉन्च किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि उसकी 3 या 4 शलवारें रह गई हैं, वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ, सारी बिक गई फुल कीमत में। तो अभी मैं दोबारा फिर अब भरवें तरीके से कोई मतलब 50-100 के करीब शलवार बन रही है जो फुलकारी, उसका टारगेट ये है कि बड़ी ईद से पहले बन जाएं, और छोटी बच्चियों की भी जो 11 साल 10 साल की बच्चियां हैं उनकी भी फुलकारी शलवारें पहली दफ़ा पाकिस्तान में मतलब मैं बना रहा हूँ। और बच्चियों की शलवारें फुलकारी नहीं मिलती, इंडिया में भी मेरे ख्याल में नहीं मिलती। इंडिया की सिर्फ वो जो क्वालिटी थी उसको मैंने अपग्रेड करके अच्छा करके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेटली इंडिया की आपको प्राइस थोड़ी सी 200-300 रुपये कम मिलती होगी, लेकिन वो मेरी क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकती। इंडिया की जो क्वालिटी है फुलकारी शलवार की मेरी इतनी अच्छी होती है, जिन्होंने ख़रीदी है उनको पता है। ठीक है ना, कपड़े का ही कोई उसमें जोड़ नहीं होता जो मैं लगाता हूँ। एनीवे मतलब ये बताने का मकसद ये है कि आपने पहले कस्टमर बेस बनानी थी मेरी बहन, फिर उसके बाद जाके ये इतना बड़ा छलांग लगानी थी 50-100 वाली। तो इतनी लंबी बात आपको समझाने का मकसद, एग्जांपल्स देने का मकसद ये होता है कि आपको
प्योर नॉलेज मिले, प्योर तजुर्बा मिले। जो मैं गलतियां करके नुकसान उठा के करता हूँ वो आप ना करें, ठीक है। आपने अगर अब ये 50 शर्ट्स ली हैं तो अब आपकी ये फंसी हुई हैं, अब जब तक आपका कस्टमर नहीं बनता ये आपकी पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अभी फ़िलहाल आप इन शर्ट्स को, चलो बनी पड़ी हैं वो तो उनको तो लगाती रहें, शेयर करती रहें, अल्लाह करे आपकी बिक जाएँ। लेकिन एक तो ख़र्चा कम करें, जो आप कॉस्ट दे रही हैं उसको दर्जी को, उसको कम करें। एक आप क्या करें कि ब्रांड बनाने की कोशिश। एक तो स्टार्ट में ये भी मसला है कि स्टार्ट में लड़कियां ब्रांड बनना शुरू कर देती हैं कि हम जी ब्रांड बन जाएं, ब्रांड बन जाए। ब्रांड इस तरह नहीं बनता, ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता। आपने पहले सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि सेल हो सही, ब्रांड का गोली मारो, सेल कोई कस्टमर ले सही हमसे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर बनते बनते जब आपका एक नाम बन जाएगा ना पूरे मुल्क में, दुनिया में, तो फिर आप उसको ब्रांड की शक्ल दें कि जी अरशद बाज़ार या जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको जवाब मिला होगा जो आपने मुझसे पूछा था। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।